चलो, कैटेगरीज और टैग्स। आज का वर्डप्रेस टॉपिक ये होगा। पोस्ट बनाने की हमें बात की थी, नो डाउट है। लेकिन पोस्ट बनाने के लिए पहले हमें पोस्ट के लिए कैटेगरीज और टैग्स भी डिसाइड करनी पड़ती है। क्यों डिसाइड करनी पड़ती है वो भी अभी ही मैं बताता हूँ। तो पहले इसको समझ लेते हैं, कैटेगरीज क्या होती है, टैग्स क्या होते हैं, कौन से मेनू से वो बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, और बाद में हम पोस्ट और पेजेस पे शिफ्ट होते हैं। ठीक है। मेरा नाम है भारमल मोहम्मद और आज का जो टॉपिक है कैटेगरीज और टैग, और इसे हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैंने छोटी सी थियोरी में सब एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। इतना आप समझ लोगे तो बाकी सब समझ जाओगे। ब्रॉड ग्रुपिंग जो कुछ भी होता है उसे हम कैटेगरी बोलेंगे, वो स्पेसिफिक होगा उसे हम टैग्स बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, आप किसी भी मीडिया के रिलेटेड आप कुछ वेबसाइट यहाँ पे क्रिएट की है, तो उसकी कैटेगरीज क्या होगी? बुक्स, फिल्म और टीवी। मतलब कि जितनी भी टाइप्स की बुक्स आती है, रोमांटिक नॉवेल्स आती है, सस्पेंस थ्रिलर्स नॉवेल्स आती है, मेडिसिन से रिलेटेड नॉवेल्स आती है। ठीक है, तो ये जो एक फर्स्ट कैटेगरी क्या हुई? बुक्स। के बुक्स के अंदर जितनी भी डिटेल्स आप देखोगे वो सब बुक्स रिलेटेड ही होगी। बाद में दूसरी कैटेगरी आएगी फिल्म्स। मतलब कि किसी बंदे को मूवीज से रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा? मूवीज कैटेगरी में। उसके अंदर जितने भी पोस्ट हो गए, जितने भी पोस्ट, ठीक है, वो सब कौन से रिलेटेड हो गए? मूवीज से रिलेटेड हो गए। अब भाई मूवीज तो काफ़ी टाइप्स की आती है, बुक्स भी काफ़ी टाइप्स की आती है, तो उसको स्पेसिफिकली हमें और बताना है कि भाई आप मूवीज अगर देखना चाहते हो तो कौन से मूवीज देखना चाहते हो? एक्शन, एडवेंचर, रोमांटिक, साइंस फिक्शन, हॉरर, थ्रिलर, सस्पेंस, ड्रामा, कॉमेडी, क्या देखना चाहते हो? तो ये सब जो मैंने बोला वो बोला टैग्स। तो पहले कैटेगरी क्रिएट करो मूवीज़ या फिर फिल्म्स नाम की, उसके अंदर पोस्ट क्रिएट करो, और पोस्ट में स्पेसिफिकली आप टैग बोलो कि भाई ये जो पोस्ट है इज रिलेटेड टू कॉमेडी मूवी। ठीक है, तो उस मुताबिक आपका जो कुछ भी होगा पूरा फिल्टराइजेशन हो जाएगा। बंदे को जो देना है वो आप दे पाओगे, उसे जो ढूंढना है वो आसानी से ढूंढ पाएगा। ठीक है। लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक लेवल तक वो कैटेगरी बनाते हैं, नेस्टिंग टू नेस्टिंग टू नेस्टिंग। अलाउडेड है, बट मत करो। मतलब कि सबसे रूट कैटेगरी बंदे बनाते हैं मूवीज़ की या फिर फिल्म्स की, उसकी सब कैटेगरी बनाते हैं हॉरर मूवीज़, सेकंड उसकी सब कैटेगरी बनाते हैं साइंस फिक्शन। अलाउडेड है, ठीक है, मना नहीं करता हूँ, लेकिन आप मत करो। इन सेम वे दूसरा कुछ हमें एग्जांपल ले ले, समझ लो। कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं? मतलब कि हम ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें बेचते हैं, उसमें लैपटॉप भी आ गया, डेस्कटॉप भी आ गया, मोबाइल भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो अब जो ब्रॉड कैटेगरी आती है वो क्या आती है? डेस्कटॉप, लैपटॉप और मोबाइल, ये ब्रॉड कैटेगरीज हुई। ठीक है। अब मोबाइल के अंदर आप टैग क्रिएट करो, मोबाइल एसेसरीज, ठीक है, हैंड्स फ्री, हेडफोन। अगर ये करना चाहते हो तो आप करो। अब इसमें अगर इस केस में, ये वाले केस में, अगर आप सेकंड सब कैटेगरी क्रिएट करना चाहते हो तो आप करो। जैसे कि मोबाइल्स, उसकी हेडसेट, कवर, ठीक है, बाद में दूसरा क्या आता है? चार्जर। ठीक है। अब मोबाइल के अंदर चार्जर, ये सब कैटेगरी हुई। अब चार्जर का टैग क्या होगा? टाइप सी चार्जर, टाइप बी चार्जर, माइक्रो यूएसबी चार्जर। अब ये कैटेगरी मत क्रिएट करना क्योंकि वो स्पेसिफिक हो गया, इसका आप टैग क्रिएट करो। ठीक है भाई। फर्स्ट कैटेगरी आई मोबाइल, उसकी कैटेगरी सब कैटेगरी आई चार्जर। अब उसका स्पेसिफिक टैग आया, दैट इज एन टाइप सी, माइक्रो यूएसबी, जो कुछ भी आप देना चाहते हो। इन अ सेम वे रूट कैटेगरी क्या आई? मोबाइल, उसकी सब कैटेगरी क्या आई? कवर। अब कवर कौन से प्रोवाइड करते हो? फैंसी कवर, पीयू कवर, फ्लिप कवर। इसके आप टैग क्रिएट करो, उसकी कैटेगरीज आप क्रिएट मत करो। ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया आ ही गया होगा कि कब हमें कैटेगरीज क्रिएट करनी है, कब हमें टैग्स क्रिएट करनी है। तो चलो प्रैक्टिकल इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपना जो कुछ भी डैशबोर्ड है वो ओपन करके रखा हुआ है, जो प्रीवियसली लास्ट वीडियो में मेरा ऑलरेडी था। तो यहाँ जैसे ही आप पोस्ट मेनू पे सबसे पहले माउस को पॉइंट करोगे तो यहाँ पे आपको सेक्शन मिल जाएगा कैटेगरीज एंड टैग। तो यहाँ पे हम पहले कैटेगरीज क्रिएट करने की ट्राई करते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम वाइल्ड लाइफ पे वर्क करने वाले थे। तो
यहाँ पे टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऐसा कुछ सर्च करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम बिल्कुल ही अनजानी है। तो यहाँ पे आप देखो, अब ये सब आपको क्या मिला, ब्रॉड कैटेगरीज मिली, ठीक है, ब्रॉड कैटेगरीज है, मतलब कि एनिमल्स तो है, उसमें कैसे आ सकते हैं, कौन से आपको कवर करने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाट आर द 4 टाइप्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्ब्यूसियंस। आप थोड़ा बहुत रिसर्च करोगे ना तो आपको ठीक से ज़्यादा। तो अभी मैं क्या करूँगा, एक रेप्टाइल्स की कैटेगरी बनाऊँगा, बाद में एनिमल्स में ब्रॉड कैटेगरी क्या क्या है। चलो यहाँ पे कई सर्च करते हैं, ब्रॉड कैटेगरीज वही रखते हैं जैसे कि मैंने बोला, दैट इज़ एन फर्स्ट में बना देता हूँ मैमल्स, और दूसरा में बना देता हूँ रेप्टाइल्स, और तीसरी में कैटेगरी बनाता हूँ इंसेक्ट। ठीक, बेसिकली हम 3 कैटेगरी पे अभी वर्कआउट करते हैं। तो यहाँ पे मैं रेप्टाइल्स पे क्लिक करके इसका जो स्पेलिंग है मैं कॉपी कर लेता हूँ, रेप्टाइल्स, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे पोस्ट पे कैटेगरीज पे। तो यहाँ पे देखिए अनकैटेगराइज, जो मैंने कहा था ना एक डिफ़ॉल्ट पहले से बन जाती है, अब उससे मुझे चेंज करना है। तो यहाँ पे क्विक एडिट पे जब मैं क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे कैटेगरी का नेम आ गया और स्लग भी आ गया। अब स्लग क्या है वो आगे के वीडियो में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन स्लग को यहाँ से मैं निकाल देता हूँ, अनकैटेगरी को भी यहाँ से निकाल देता हूँ, जो पुरानी एग्जिस्टिंग कैटेगरी है उसमें मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं रेप्टाइल्स को पेस्ट करता हूँ और यहाँ भी मैं रेप्टाइल्स को पेस्ट करता हूँ और अपडेट कैटेगरी पे मैं क्लिक करता हूँ। फिर से मैं अगर क्विक एडिट को देखूँ तो यहाँ पे देखो आर स्मॉल हो गया है, देखा आपने, कैपिटल मैंने कॉपी पेस्ट किया था ना, अब ये स्मॉल हो गया, क्यों हो गया वो बाद में देखेंगे, स्लग क्या है वो भी हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी मेरी एक कैटेगरी कौन सी आ गई, रेप्टाइल कैटेगरी आई, ब्रॉड कैटेगरी। अब इसमें टोटल नंबर्स ऑफ पोस्ट कितने, अभी एक पोस्ट ऑलरेडी है। अब मुझे दूसरी नई कैटेगरी बनानी है, दैट इज वन ऑफ इंसेक्ट। तो इंसेक्ट का जो कुछ भी स्पेलिंग है मैं अपना काम थोड़ा आसान करने के लिए यहाँ पे कॉपी किया। अब न्यू कैटेगरी बनाने के लिए यहाँ साइड में ऑप्शन दिया गया, तो यहाँ से मैं इंसेक्ट। अब यहाँ पे पेरेंट कैटेगरी कुछ है क्या, नहीं है। जैसे कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया था ना, मोबाइल में चार्जर, तो पहली कैटेगरी यहाँ पे कौन सी बनेगी, मोबाइल, और यहाँ पे पेरेंट कैटेगरी आपको कुछ सिलेक्ट करने का नहीं है। अब ये डिस्क्रिप्शन, मतलब कि इसमें कौन सी टाइप्स की डिटेल्स आप ऐड करने वाले हो, तो यहाँ से मैं मान लो विकिपीडिया का जो पैराग्राफ है वो कॉपी पेस्ट कर देता हूँ कि वेबसाइट में जब भी कोई बंदा विजिट करता है तो उसे आइडिया आ जाए कि इस वाली कैटेगरीज में कौन सी टाइप की मुझे पोस्ट दिखेगी, मतलब कि बंदे को कौन सी टाइप की डिटेल्स मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर दिया, देखो यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन भी दिख दिया। रेप्टाइल्स में आप देखो, रेप्टाइल्स में कहीं आपको डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिला, नहीं मिला। अब क्यों नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्विक एडिट किया था इसलिए नहीं मिला, मैंने जानबूझ के ये यहाँ से क्विक एडिट किया था। अब मुझे इसका भी डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, एडिट पे क्लिक करूँगा, तो वही देखो यहाँ पे एक अलग स्क्रीन में आ गया। अब मुझे यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, तो यहाँ से मैं वापस रेप्टाइल्स में आऊँगा, वही अपना काम छोटा करूँगा, ये कॉपी पेस्ट करके विकिपीडिया निकाल देता हूँ अभी के लिए। ये तो विकिपीडिया का है, ये आप वीडियो में देख ही रहे हो। फुल स्टॉप करके अपडेट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिएगा वापस आपको उसका भी डिस्क्रिप्शन दिखेगा। हो जा भाई हो जा, ओके। यहाँ पे कैटेगरी अपडेट दिख रहा है, यहाँ पे मुझे क्लिक करना है, बैक टू कैटेगरीज, देखा यहाँ पे उसका भी डिस्क्रिप्शन आ गया। तो अब यहाँ पे बल्क एक्शन अगर मुझे करना है तो क्या करूँगा, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे डिलीट पे ऑप्शन करूँगा, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डिलीट का यहाँ भी मिलता है। व्यू पे क्लिक करूँगा तो वही मुझे डिटेल व्यू में यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, मेरी वेबसाइट पे आके, ठीक है, मतलब कि उसकी पोस्ट जितनी होगी वो मुझे यहाँ पे दिखेगी। यहाँ पे सर्च कैटेगरी करना है तो वो भी मैं करूँगा। मान लो कि मैंने कोई भी एक वर्ड यहाँ से मैं लेता हूँ यूजुअली, यहाँ पे देखो यूजुअली है ना, और सर्च कैटेगरी पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ आया नहीं, मतलब कि क्या, वो डिस्क्रिप्शन बेस पे सर्च नहीं करता है। अब मान लो यहाँ पे मैं रेप्टाइल्स सर्च करता हूँ, तो देखो रेप्टाइल्स का जो कुछ भी है मुझे यहाँ पे सर्च करके मिलेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं स्क्रीन ऑप्शन में मुझे क्या क्या मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन, स्लग एंड काउंट, मतलब कि ये वाला ऑप्शन। अब मुझे मान लो डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए तो यहाँ से कॉलम हटा दिया और अप्लाई पे मैंने क्लिक कर दिया, क्योंकि वो काफ़ी सारी स्क्रीन एरिया ऑक्यूपाई कर रहा था तो वो यहाँ से निकल गया, ठीक है। और फिर से यहाँ पे मैं कैटेगरीज पे क्लिक करूँगा तो जो सर्च है वो निकल जाएगा, ठीक है, आ गया। इंसेक्ट एंड रेप्टाइल्स दोनों मेरे पास आ चुका है।
अब और क्या यहाँ पे बाकी है कुछ भी? आई थिंक कुछ भी बाकी नहीं है। तो ये कैटेगरीज कैसे क्रिएट करते हैं वो तो आपको मालूम हो गया। टेस्टिंग के लिए मान लो कि अभी मैं इंसेक्ट पे वापस आता हूँ और इंसेक्ट की कुछ सब कैटेगरीज अगर हमें मिल जाए, जैसे कि देखो यहाँ पे फ्लाई है, बीज है, बीटल्स है, ठीक है, आंट है। तो ये तो फ्लाई की फॉर एग्जाम्पल फॉर एन मोमेंट लोअर क्लासिफिकेशन के लिए मैं सिलेक्ट करता हूँ बीटल्स। बीटल्स के काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं, वो तो आपको मालूम ही होगा। तो बीटल्स मुझे एज अ सब कैटेगरी बनानी है, तो यहाँ से मैंने उसका स्पेलिंग कॉपी कर लिया और यहाँ से भी बीटल, यहाँ भी बीटल, और यहाँ पे क्या सिलेक्ट करूँगा? इंसेक्ट। ऐड कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ, लेकिन यहाँ पे साथ में ये भी डिस्क्रिप्शन भी कॉपी कर ही लेता हूँ। करते हैं तो ठीक से ही करते हैं, आधा अधूरा क्यों करें। ठीक है, यहाँ पे ऐड कैटेगरी मैंने कर दिया। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखा कुछ, ये वाला डिफरेंस देखो, ये इंसेक्ट का सब कैटेगरी हो गया बीटल्स। चलो एक और कॉपी पेस्ट कर देते हैं, फ्लाई। यहाँ से इसका पैराग्राफ ले लेता हूँ और यहाँ भी मैं लिख देता हूँ फ्लाई, यहाँ भी लिख देता हूँ फ्लाई। इंसेक्ट पेरेंट कैटेगरी में मुझे रखना है, ठीक है। और यहाँ से फिर से मैं विकिपीडिया निकाल देता हूँ, ऐड कैटेगरी। तो यहाँ पे देखो, दिखा आपको डिफरेंस। क्विक एडिट यहाँ से मैं करूँगा तो क्या मुझे मिलेगा? यहाँ पे मैं इसका सिर्फ नेम और स्लग ही चेंज कर पाऊँगा। कैंसिल पे कर देता हूँ, लेकिन अब मैं एडिट करता हूँ तभी उसका डिस्क्रिप्शन और पैटर्न कैटेगरी में चेंज कर पाऊँगा। यहाँ पे देखो, आपको ठीक से दिखेगा, है ना। फ्लाई तो ये तो है, इसलिए दूसरा जो है बीटल वो दिख रहा है, फ्लाई वाला नहीं दिख रहा है। अपडेट कैटेगरी में यहाँ से भी आपको देखो डिलीट का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ से भी अगर आपको डिलीट करना है तो यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हो अपनी कैटेगरीज को। तो चलो, कैटेगरीज तो कैसे बनती है वो तो आपको समझ में आ ही गया है। अब टैग्स में आते हैं। टैग में यहाँ पे देखो, ये बीच में कुछ था ना, अभी क्या था? पेरेंट, वो निकल गया। अब जो मेरे स्पेसिफिक टाइप थे, ठीक है, जैसे कि टाइप्स ऑफ फ्लाई, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ टाइप्स ऑफ बीटल्स, यहाँ पे ऐसा कुछ सर्च करता हूँ टाइप्स ऑफ बीटल्स, सभी बीटल्स के नाम आ गए बराबर, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ स्टेक बीटल्स, ये मेरा टैग हुआ। या स्टेक बीटल के नाम का जो कुछ भी होगा वो मुझे यहाँ पे दिखेगा, स्टेक बीटल, ठीक है। कॉपी पेस्ट, और इसका डिस्क्रिप्शन में अभी ऐड नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ऐड न्यू टैग कर दिया। देखो यहाँ पे क्या आ गया? आ गया। अब मान लो मैं यहाँ पे स्क्रैप कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो ये भी एक बीटल ही है, तो यहाँ पे स्क्रैप ऐड न्यू टैग। एक और कर देता हूँ लेडी बर्ड, तो यहाँ भी लेडी बर्ड ऐड टू टैग। तो सब में बीटल बीटल लिखने से अच्छा मैं उसका एक बेसिक नाम ही रखता हूँ। तो यहाँ पे मैं फिर से मैं क्विक एडिट करता हूँ, यहाँ से बीटल निकाल देता हूँ, यहाँ से भी बीटल दिखा देता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ अपडेट टैग, ठीक है। तो ये मेरी कैटेगरीज क्रिएट हुई और ये मेरे टैग्स क्रिएट हुए। यहाँ पे स्क्रीन ऑप्शन में क्या है भाई? डिस्क्रिप्शन है, स्लग है और काउंट है, मतलब कि लेडी बग कितनी कितनी पोस्ट में आ रहा है, वो अभी 0 आ रहा है। स्क्रैप कितनी पोस्ट में आ रहा है? 0 में आ रहा है। टेक्स्ट कितनी पोस्ट में आ रहा है? 0 में आ रहा है, तो वो मुझे दिख रहा है। यहाँ से भी डिस्क्रिप्शन भी निकाल देता हूँ। अब यहाँ पे नंबर्स ऑफ आइटम पर पेज 20 दिख रहा है, मतलब कि 21 कैटेगरी जैसे ही होगी तो फर्स्ट 20 मुझे यहाँ पे पेज 1 में दिखेगी, और यहाँ पे पेज 1 और पेज 2 जैसा मुझे कुछ ऑप्शन मिल जाएगा। पेज 2 पे क्लिक करूँगा तो 20 कैटेगरीज बाद की जितनी कैटेगरीज होगी वो, या फिर टैग्स हो गए, अभी टैग्स की स्क्रीन है, तो उसके बाद के जो टैग्स हो गए वो मुझे यहाँ पे दिखेंगे। यहाँ पे अप्लाई में आ जाता हूँ, फिर से एक बार देखते हैं, कैटेगरीज में आता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये जो मेरा स्क्रीन ऑप्शन है ना, वो परमानेंट है, मतलब कि फॉर टाइम बीइंग के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए नहीं है, परमानेंट है। मतलब कि वापस मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए तो मुझे आके यहाँ पे क्लिक करना है, तभी वो डिस्क्रिप्शन मुझे यहाँ पे वो फिर से मिलेगा। तो मैंने बेसिक कैटेगरीज क्रिएट कर दी, टेक्स्ट क्रिएट कर दे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, कैटेगरीज को एडिट भी कर दिया, डिलीट मैंने नहीं किया, तो एक टेम्पररी में क्या करता हूँ, कैटेगरी क्रिएट करके वो डिलीट करके भी दिखा देता हूँ आपको। चलो, काफ़ी सारा सर्च कर लिया हमने। चलो यहाँ पे आ जाते हैं और कुछ हम सिलेक्ट करते हैं अच्छी वाली कैटेगरीज, काफ़ी सारे से, इतने तो मैंने कभी पढ़ा भी नहीं। चलो डायनासोर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे डायनासोर से
ठीक है। और डायनासोर कैटेगरी को मैं टेम्पररी क्रिएट करके डिलीट करने का बता देता हूँ। डायनासोर इसमें कुछ लिखता नहीं क्योंकि अभी हमें डिलीट ही करनी है। यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करेंगे, सॉरी क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल गया डिलीट। यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, परमानेंटली डिलीट दिस कैटेगरी फ्रॉम योर साइट, दिस एक्शन कैन नॉट बी अनडू, मतलब कि रिसाइकल बिन जैसा ऑप्शन आपको यहाँ पे कैटेगरीज में नहीं मिलेगा। ठीक है, एक बार डिलीट हो गई तो डिलीट हो गई। यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए रेप्टाइल्स में एक पोस्ट है, यहाँ पे देखो डिलीट का ऑप्शन नहीं आया, यहाँ डिलीट है, यहाँ पे डिलीट है, यहाँ पे डिलीट है। मतलब कि अगर किसी कैटेगरी में कोई भी पोस्ट है तो उसे आप डिलीट नहीं कर पाओगे। अगर पोस्ट नहीं है तभी आपको डिलीट का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ तो देखो मेरी कैटेगरी रिमूव हो गई। अब कहीं भी वेबसाइट पे वो मुझे दिखेगी नहीं, कहीं भी मेनू में चलो जाऊँगा अब मुझे ये डायनासोर वाली कैटेगरी कहीं भी नहीं मिलेगी। तो बस आज का इतना ही। आगे के वीडियो में हम पोस्ट क्रिएट करने से पहले पोस्ट का जो पूरा स्क्रीन होता है ना वो काफ़ी बड़ा है, तो उसे हम थोड़ा बहुत समझने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही। सब्सक्राइब विथ बेल आइकॉन करना है आपको, तभी सभी वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।